इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कराई थी, एक बार ग्राफिकल मेथड से, एक बार कैलकुलस मेथड से। पर हमने दोनों ली, समझ हमने दोनों ली, लेकिन ठीक है वो एग्जाम में कैलकुलस वाला ही आता है। यदि ऑनलाइन हुए तो फिर एमसीक्यू ही आएंगे क्वेश्चन, डेरिवेशन तो शायद नहीं आते। चलिए एक इक्वेशन और है, हाँ चौथी इक्वेशन और है अभी, उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर हम सवाल करने लायक हो जाएंगे। देखिए बेटा, उस इक्वेशन को डिराइव करना बहुत आसान है, पर उसके शब्द समझ लो एक बार। देखो ये जो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी क्या मदद करती है। जैसे सपोज करो मैंने इसमें t इक्वल टू 5 सेकेंड डाल दिया, तो पता है ये क्या निकाल के देगी, 5 सेकंड में चला गया डिस्टेंस, कि 5 सेकंड में बंदा कितना चल चुका है। अच्छा आपने ध्यान बताओ, जब ये इंटीग्रेशन किया था तो लिमिट 0 से t चलाई थी ना, 0 से t, तो इसका मतलब, इस लिमिट का मतलब ये है कि यदि लिमिट 0 से 5 हुई तो 0 से लेके 5 सेकंड तक वो कितना चल चुका है, 0 से लेके 5 सेकंड तक कितना चल चुका है। यदि मान लो इसमें मैंने t इक्वल टू 8 डाल दिया, तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेके 8 तक कितना चल चुका है, द ओवरऑल डिस्टेंस, ये इक्वेशन ये बताती है। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि यदि मैंने इसमें 10 डाला 10 सेकंड, तो ये 0 से लेके 10 सेकंड तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके बता देती है कि 0वें सेकंड से स्टार्ट होते होते 10वें सेकंड तक आते आते टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट ये चल चुका है। एक बार मैं सपोज करो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऐसे चल रहा है ना, सपोज करो ओ से शुरुआत कर रहा है, यहां t इक्वल टू 0 था, 1 सेकंड के बाद वो यहां पे पहुंच गया, एक बार 1 सेकंड, मतलब ये t के लिए टाइमिंग लिख रहा हूं, फिर थोड़ी देर के बाद वो b पे पहुंच गया, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड वो c पे पहुंच गया, चौथे सेकंड वो सपोज करो d पे पहुंच गया, पांचवें सेकंड वो सपोज करो e पे पहुंच गया। एक और ले लू, सपोज करो मैंने कोई यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की एक ट्रैक दिखाया, यूनिफॉर्म ऐसे। अच्छा तुम्हें ध्यान है, एक दिन मैंने एक चीज दिखाई थी, इफ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये सब बराबर है, और ये टाइम भी यदि बराबर हो, तो इस मोशन को हमने बोला था यूनिफॉर्म मोशन, बोला था ना। इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, if body cover equal distances in equal interval of time, then it is called uniform motion। लेकिन आप देखिए यहां से यहां तक टाइम कितना हो चुका है, 1 सेकंड, यहां से यहां तक टाइम 2 में से एक गए 1 सेकंड, यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल 1 सेकंड, यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकंड, तो टाइम इंटरवल तो सेम है। लेकिन आपने देखा मैंने एक चीज करी है इसमें, पहले डिस्टेंस OA को देखो, फिर AB थोड़ी और बढ़ गई, BC और बढ़ गई, CD और बढ़ गई, DE और बढ़ गई, EF और बढ़ गया। ये ऐसा फिगर नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, कोई गैस करेगा ऐसा क्यों हुआ इस बार, कोई गैस करेगा कि इस बार ऐसा क्यों बनाया। और ये इंटेंशनली बनाया है मैंने, क्योंकि ये एक्सीलरेटेड मोशन है, हर पल इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। हाँ ये एक्सीलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, हर सेकंड। जैसे पहले इसकी स्पीड मान लो एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मान लो, इमेजिन करो एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो अब तो आप ये समझ गए कि इसको ऐसे लिख दोगे। क्या मतलब है इस बात का, 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, यानी हर 1 सेकंड में स्पीड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। तो यदि किसी की वेलोसिटी इमेजिन करो यहां 0 थी, तो अब इस पॉइंट पे 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाएगी 2, फिर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी 4, 6। तो अब आप बताना, एक वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड और एक वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। क्या मतलब है, जब वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी तो वो 1 सेकंड में 4 मीटर चल रहा था, और जब वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई तो अब वो 1 सेकंड में 6 मीटर चलेगा ना। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। जब एक्सीलरेटेड मोशन होगा, कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन होगा, तो या तो कांस्टेंटली वेलोसिटी बढ़ेगी या कांस्टेंटली वेलोसिटी घटेगी। मैंने बढ़ने वाला सीन लिया है, तो ये जो मैंने हरकत की है वो इंटेंशनली की है कि आप
चीजों को तमीज से सीखो, ठीक है। आ जाइए, अब मैं यहां पर इस इक्वेशन का मतलब बताता हूं। मैंने यहां 0 से ले, अब बताना यदि मैं इस इक्वेशन में 6 सेकंड डाल देता हूं, इस इक्वेशन में 6 सेकंड डाल देता हूं, सपोज करो t इक्वल टू 6 डाल दिया, तो s बराबर जो भी u होगा वो u रख देंगे, t की जगह 6 रख देंगे ये। तो जैसे ही मैं t इक्वल टू 6 रखूंगा तो पता है ये s6 आ जाएगी निकल के, और s6 का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड, या शब्दों में बात करें तो ओ एफ आ जाएगा। यही लिख देता हूं, यदि मैं t इक्वल टू 6 डालता हूं तो s6 निकल के आ जाएगा, s6 का मतलब दैट इज ओ एफ निकल के आ जाएगा। पता ना इस फिगर में 6 सेकंड में बंदे ने कितनी डिस्टेंस चली है ओ से लेके एफ तक, ये निकल के आएगा इसमें यदि 6 सेकंड रखता हूं। अब यदि मैं इसमें t इक्वल टू 5 रखता हूं, इसमें समझ गए, ठीक है, तो बेटा S5 बोल देंगे हम उसको, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 5 सेकेंड, यानी S5 0 to 5 वो कितना है OE, OE। होपफुली कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब एक नया वर्ड और आ रहा है, नया वर्ड आ रहा है, अब एक वर्ड आ रहा है S6, अंतर है S6 और S6 में अंतर है, S6 और S6 ये फिजिक्स की अपनी डिक्शनरी है, इनमें अंतर है। S6 का मतलब 0 से 6 सेकंड के बीच की डिस्टेंस, 0 से 6, और S6 का मतलब सिर्फ 6 सेकंड डिस्टेंस, सिर्फ 6 सेकंड। और 6 सेकंड कब से चालू हुआ? अच्छा बताओ 2021 कब से चालू हुआ? 2021 कब से चालू हुआ ये बताइए? जब 2020 जिस दिन खत्म हुआ, 2020 खत्म होते ही 2021 एक्टिवेट हो गया, और 2021 ही चल रहा है, कल भी 2021 होगा जब मैं क्लास लूंगा, परसों भी 2021, जब तक 2021 खत्म नहीं हो जाता जब तक आप बोलोगे 2021 चल रहा है। तो अब देखिए जैसे ही 5th सेकंड खत्म हुआ, सुनेंगे बेटा इस शब्द का मतलब समझिए, जैसे ही 5th सेकंड खत्म हो गया हम बोलेंगे 6ठा सेकंड, जैसे 2020 खत्म हो गया 2021 चालू हो गया। यहां पे कौन सा सेकंड खत्म हो चुका है? 5वां सेकंड एंड हो चुका है, तो जैसे ही एंड हुआ तो अब बोलेंगे 6ठा सेकंड चल रहा है, 6ठा सेकंड चल रहा है। ये जो डिस्टेंस है EF, ये है S6। समझिए पहले इस डिक्शनरी को समझ में आया कि नहीं? S6 का मतलब O से F और S6 का मतलब सिर्फ E से F। डू यू पल्ले और नॉट दिस डिक्शनरी और S6 और S6? ये इक्वेशन इन वैल्यूज को इस तरीके को निकालती है। ध्यान करो कल जो लिमिट लगाई थी, ठीक है, 0 से 6 सेकंड तक की डिस्टेंस निकालेगा ये 0 से 5। लेकिन यदि आपको सिर्फ सवालों की लैंग्वेज में आ जाए कि नहीं मुझे तो सिर्फ S6 निकालना है, तो EF बोलेंगे उसको। मैं देखता हूं आपको समझ में आया या नहीं आया। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखता हूं कि जबरदस्ती हाँ हूं कर रहे हो। बताना यदि मुझे S4 निकालना है तो T कितना डालना पड़ेगा? T कितना डालना पड़ेगा इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में T कितना, इसमें टाइप करने T कितना डालना पड़ेगा? शिवेश पूछ कुछ और रहा हूं, आंसर कुछ और चल रहा है। हाँ ठीक, सुना कर देख तुषार, मैंने पूछा क्या है तुषार? मैंने पूछा कि यदि मुझे S4 निकालना है तो T कितना डालना पड़ेगा। व्हाट आई एम आस्किंग और व्हाट यू आर रिप्लाइंग? मैंने बोला यदि S4 निकालना है तो इसमें T इक्वल टू 4 डालना पड़ेगा। और इस इक्वेशन में S4 यानी O बताना। अब मुझे ये बताओ S4 है कितनी? OA, OB, OC ऐसे करके बताओ, AB, ये ऐसे फटाफट टाइप करो। जी हाँ OD। O से लेके D तक की जो डिस्टेंस है वो पूरे 4 सेकंड में चली गई डिस्टेंस है, 4 सेकंड में चली गई डिस्टेंस है। S3 इसमें T इक्वल टू 3 डालूंगा तो पूरे 3 सेकंड की डिस्टेंस। जल्दी बताओ इस पैटर्न में ये कितनी है? OA, OB फलाना ठिकाना, जी हाँ OC। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। ये पूरी ऑरिजिन से लेके पूरी डिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन यदि मैंने ये बोला कि मुझे 4th सेकंड की डिस्टेंस निकालनी है,
फोर्थ चौथे सेकंड की, तो बताओ टेक्निकली इसमें वो कौन सी डिस्टेंस है? हाँ बेटा भूमिका ठीक, इच्छा गलत हो गया, थोड़ा सोचो। मैंने बोला फोर्थ सेकंड, शिवेश ठीक, देव द्वारा टाइप कर, प्रियांश ठीक, इच्छा अब ठीक है, नंदनी ठीक, प्रियव्रत ठीक। जी हाँ, फोर्थ सेकंड का मतलब चौथे सेकंड कितनी डिस्टेंस चली, चौथा सेकंड। जैसे ही तीसरा सेकंड एंड हुआ, ये हम बोलेंगे चौथा सेकंड रनिंग में है, चौथा सेकंड चल रहा है। यहां चौथा सेकंड एंड हो गया, ये डिक्शनरी समझिए। तो ये सीडी है। हम में से कुछ लोगों ने आंसर गलत दिया, इसका मतलब वो यहां पूरी तरीके से नहीं समझे थे, कि समझ गए थे। जिन्होंने इसमें आंसर गलत दिया, इसका मतलब वो यहां पूरी बात नहीं समझे थे। तो मैं एक बार और परेशान करूंगा जब तक पूरा आंसर ठीक नहीं आएगा। बताना S7 कौन सी होगी? S7, सीधे मुद्दे पर आता हूं। S7 कौन सी डिस्टेंस है? सेवेंथ सेकंड में सार्थक ये वन क्या है? हाँ प्रियव्रत ठीक, हर्ष ठीक, नंदनी ठीक, दिया ठीक। सेवेंथ सेकंड, महक, उत्सव वेरी गुड, FG। क्योंकि जैसे ही छठा सेकंड खत्म हो गया, सातवां सेकंड चालू हो गया, सातवें सेकंड में उसकी ये डिस्टेंस थी। सार्थक 1 सेकंड क्या लिख रहे हो, पता नहीं सार्थक। ठीक है, नहीं बेटा रिकॉर्ड नहीं हो रही, अब रिकॉर्डिंग का ऑप्शन घटा दिया है मैंने, बच्चे आते ही नहीं है। वैसे आज की रिकॉर्ड कर रहा हूं। चलिए, होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया, होपफुली। ठीक है, अब सुनो, यानी आपको ये समझ में आ गया कि S6 का मतलब क्या है, S5। अब यदि मुझे S6 निकालना है तो पता है क्या करना पड़ेगा? पूरे 6 सेकंड की डिस्टेंस, इसमें U इंटू 6 प्लस हाफ A6 स्क्वायर। यदि मैं इस इक्वेशन में 6t की जगह 6 यूज कर रहा हूं तो ये पूरे 6 सेकंड की डिस्टेंस खोल के रख देगा। इस इक्वेशन में S5 रख रहा हूं तो U इंटू 5 प्लस हाफ A इंटू 5 स्क्वायर, ये 0 से 5 सेकंड तक की डिस्प्लेसमेंट खोल के रख देगा। ठीक है, लेकिन अब इधर एक चीज देखना, S6 इसका कोई अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी नहीं है, लेकिन EF चेक करना, जो मैं बोल रहा हूं सुनना। यदि मुझे S6 निकालनी है, ये तो ये मैंने ठीक किया या गलत किया, चेक करो। मुझे S6 निकालनी है जो कि EF है, EF है, ये निकालनी है, ये निकालनी है। तो मैंने क्या किया, पूरी 6 सेकंड में चली गई डिस्टेंस जो थी उसमें से 5 सेकंड की डिस्टेंस घटा दी। ठीक किया ना? तो यदि मुझे छठे सेकंड की डिस्टेंस निकालनी है, यहीं से बेटा इंडक्शन चालू कर दीजिए, बुद्धि अपने आप आगे बढ़ा। इंडक्शन मतलब अपने आप इंड्यूस करिए कि क्या कहानी बनेगी। अब यदि मुझे छठे सेकंड की डिस्टेंस निकालनी है, अच्छा ये जो डिस्टेंस होती है ना वो मात्र 1 सेकंड की डिस्टेंस होती है, लेकिन वो 1 सेकंड कौन सा है? अच्छा बताना, क्या हर 1 सेकंड में डिस्टेंस बराबर है? नहीं है, हर 1 सेकंड में डिस्टेंस बराबर नहीं है, हर अगले सेकंड में डिस्टेंस कुछ और आ रही है। तो छठे सेकंड की डिस्टेंस निकालनी है तो पूरे S6 में से S5 घटा दिया मैंने। बता रहा, यदि मुझे S4 निकालनी है, मुझे S4 जो कि CD है, ये डिस्टेंस निकालनी है, S4 चौथे सेकंड की डिस्टेंस। तो पता है क्या करना पड़ेगा, लगाओ बुद्धि। मेरे पास इसका फॉर्मूला मौजूद है और इसका फॉर्मूला, दोनों आप देखना, मेरे पास इसका फॉर्मूला मौजूद है और इसका फॉर्मूला मौजूद है। तो मुझे S4 में से S3 घटाना पड़ेगा। पहले 4 सेकंड में कितनी चलती और फिर 1 सेकंड कम 3 सेकंड में कितनी चली। समझ में आया यहां तक? जल्दी से हाँ बोलो, मतलब मैं चॉइस नहीं दे रहा हूं, यही कह रहा हूं, हाँ बोलो। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, जनरल फॉर्मूला, तो बताइए Snth निकालना है मुझे, क्योंकि सवाल में तो कोई सा भी सेकंड आ सकता है। Snth निकालना है, अपने आप बनाइए, अपने आप हो जाएगा। आपसे निकलवाऊंगा अभी ये फॉर्मूला। तो ये बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपने देखा जब छठे सेकंड का निकालना था तो एक छठे सेकंड तक की डिस्टेंस निकालो और उससे एक कम सेकंड तक की निकालो। जब फोर्थ सेकंड की निकालनी थी तो 4 सेकंड तक की निकालो और 1 सेकंड कम 3 सेकंड तक की निकालो। तो ऐसे ही यदि Sn निकालना है तो मुझे Sn निकालना पड़ेगा माइनस Sn-1। ये है कहानी, आगे ना समझ में? यदि Sn निकालना है तो पहले n सेकंड तक की डिस्टेंस निकालो और 1 सेकंड कम तक की
निकालो, फिर उसको डिफरेंस कर दो। ठीक है, तो चलिए बेटा, ये सब जो मैंने बताया इसको हटा के अब वो शुरू करते हैं। ये तो केवल मोमेंटम बनाने के लिए। तो बताइए एस एन निकालने के लिए मुझे एस एन में से एस एन माइनस वन करना पड़ेगा। अब अभी अभी मैंने बताया था ये जो इक्वेशन है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यदि मैं इसमें 6 डाल दूं तो 6 सेकंड की डिस्टेंस आ जाएगी ना, 5 डाल दूं तो 5 सेकंड की आ जाएगी। तो इसी में मैं एन डाल दूं तो एन सेकंड की डिस्टेंस आ जाएगी। तो प्लीज देखना एन, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये मैंने एन रख दिया इसमें, तो पूरे एन सेकंड की डिस्टेंस आ गई। डू यू पल्ले, ये वाला माइनस ये रहा। पहले इसको देखो, बस आगे लिखा नहीं है मैंने, इसे भी लिखूंगा, लेकिन पहले इसको देखो। तो अब आप बताइए इसमें लिखने के लिए क्या प्रयोग करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, एस एन माइनस वन। अब मुझे एन माइनस वन रखना पड़ेगा, तो यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। सीरियसली सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट था ये। अब इसको सॉल्व करिए, मैं रुका हुआ हूं, सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर है। आप सॉल्व करिए, आपको मौका दे रहा हूं, और ये बताइए इन सबको लुट पिट के सॉल्व करेंगे तो u प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन आ रहा है। देखना मैं सही हूं या गलत हूं, चेक करो। तो बेटा आप लोगों का मैच कर गया, यही आ रहा है बेटा, यही आ रहा है, यही आएगा। और बीच का जो पोर्शन मैंने छोड़ा है, सीरियसली वो फिजिक्स की जिम्मेदारी नहीं होती, वो मैथ होती है। तो ये है फॉर्मूला nth सेकंड की डिस्टेंस, nth सेकंड, कोई भी एक सेकंड चुन लो, कोई भी एक सेकंड की डिस्टेंस चुन लीजिए, उसका ये फॉर्मूला है। अब एक और चीज कॉन्सेप्चुअल, बेटा ये जो एस होता है, ये जो एस होता है, इसकी डायमेंशन आती है एल, चेक कर लीजिए। और अभी चेक करिए, जब आप इसकी डायमेंशन चेक करोगे, ये भी एल, ये भी एल, एल एल डायमेंशन एल, लेकिन एस nth की डायमेंशन एल टी माइनस वन आती है, एल टी माइनस वन आती है। और एक चीज सुनना, पता है ये एन तो टी, ये एन टी है, और ये वन भी टी है, ये 1 सेकंड है बेटा, ध्यान रखना, आपने 1 सेकंड रखा था। ये जो आपने रखा था ना, एक एन रखा था तो एन, और एक रखा था एन माइनस वन, ये 10 सेकंड तो ये 9 सेकंड, 10 सेकंड में से 1 सेकंड गए तो ये 1 सेकंड है। तो ये वाला जो वन है ये ऑर्डिनरी नंबर नहीं है, ये 1 सेकंड है। तो इस वन की डायमेंशन भी टी होगी, ध्यान रखना। तो करिए, चेक करिए, इसको चेक करिए कि इनकी डायमेंशन क्या आ रही है, और इन्हें चेक करिए कि इनकी डायमेंशन क्या आ रही है। चेक करो जल्दी से डायमेंशन। आप लोग, कुछ लोग जो बिल्कुल ही, पहले तो मैं ऐसे चेक नहीं करा रहा हूं, ये तो मैं बहुत पहले चेक करा दिया। इसे देखिए, ये u है ना, इसकी डायमेंशन तो एल टी माइनस वन ही आएगी। इसको चेक कराता हूं, a बाई टू, टू एन माइनस वन, चलो चेक, a है एल टी माइनस टू, टू की कोई डायमेंशन नहीं, टू इज जस्ट अ नंबर, ये टू जस्ट अ नंबर, ये t है n, लेकिन माइनस, दिस इज नॉट जस्ट अ नंबर, दिस इज t, याद रखना, क्योंकि ये 1 सेकंड है, ये 2 मल्टीप्लायर है, ये 2 डिवाइड फैक्टर है, ये तो इन 2 की नहीं होगी, लेकिन ये 1 सेकंड है। तो a की डायमेंशन एल टी माइनस टू, n की डायमेंशन t, और 1 ये, तो t में से t जाएगा तो कितना बचेगा, 0 नहीं, t में से t जाता है तो t बचता है, ये हो गया एल टी माइनस वन। तो ये याद रखिएगा कि s की डायमेंशन l आती है और s nth की डायमेंशन एल टी माइनस वन होती है, बिकॉज दिस इज अ डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड। इसमें 1 सेकंड चुपका रहता है, हर 1 सेकंड की डिस्टेंस है। अब मैं थोड़ा सा एक स्मार्टनेस और ऐड करना चाहूंगा आपने। एक डेरिवेशन तो ये हुआ तरीका, ये हुआ बच्चों को समझाने का, पर आप तो बड़े हो गए हो। एक बात होता ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds अपॉन dt था, v की जगह u प्लस एटी, क्योंकि v की 2 शादी हुई है, एक ds अपॉन dt है, u प्लस एटी, ds अपॉन dt, ds कितना हो गया, u dt प्लस a dt, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो अगले सिंबल में इंटीग्रेशन मार रहा हूं मैं, और एक स्टेप मैंने वैसे ही पहले ले लिया कि जो बाहर आता है ये समझ में आ गया। कल किया था, कल हमने लिमिट कहां से कहां लगाई थी, कल लिमिट कहां से, टी की लिमिट कहां से कहां लगाई थी, टी की लिमिट कहां से कहां लगाई थी, टी की लिमिट लगाई थी 0 से टी, 0 से टी। तो मुझे 0 से टी तक का डिस्टेंस निकल के आ गया था जब मैंने लिमिट 0 से टी यूज करी थी, 0 से टी यूज करी थी। बेटा यहां टी रह गया,
AT DT, सॉरी, अब ठीक है। हाँ, तो सुनिए बेटा, अब व्हाट आई एम सेइंग, जब आपने लिमिट 0 से t डाली थी, 0 से t डाली थी, तो 0 से t तक का डिस्टेंस आ गया। लेकिन सपोज करो यदि मैं लिमिट यहां 5 to 6 डालता हूं, इमेजिन करो 5 to 6 डालता हूं, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि मुझे 5 से 6 तक के बीच का ही पता चलेगा। तो मुझे EF पता चलेगा। क्या पता चलेगा? EF। आप देखिए, यदि मैं लिमिट इसमें 0 से t ना डाल के, 0 से 6 ना डाल के 5 से 6 डाल दूं, तो मुझे 5 से 6 का पता चल जाएगा। यदि मैं लिमिट इसमें 3 से 6 डाल दूं, तो तीसरे सेकंड से छठा सेकंड का पता चल जाएगा। सच में, यदि मैं इसमें 2 से 6 डाल दूं, तो 2 से छठा सेकंड पता चल जाएगा। फिलहाल मैं सिर्फ n सेकंड, तो n-1 से n डाल दूं, समझ गए? n-1n, तो ये क्या आ जाएगा? n-1 से Sn आ जाएगा। ऐसे भी करके देखिए, चेक करिए। यदि मैंने यहां n-1 से n लगा दी, यानी 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड बाद तक की लिमिट लगा दी, है ना ये, तो अब इसको सॉल्व करेंगे आप कि मैं करवाऊं? पहले मुझे बताइए, आप सॉल्व करोगे या मैं करूं? सॉल्व कर सको 90% चांसेस हो तो बोलना करेंगे, ये तो मैं कराऊं। ऐसे भी वही आंसर आ जाएगा। ये थोड़ी स्मार्टनेस ऐड करता है। नहीं समझ में आए तो रख देना, यही कुल्ला कर देना, जरूरी नहीं हर चीज समझो। करिए बेटा इसको, यदि हुआ, अब आप बाद में आंसर है तो कोई फायदा नहीं। तो चलिए, DS का इंटीग्रेशन होगा। अच्छा अश्मित, करा दो, इच्छा का हो गया। हाँ, या तो अश्मित की तरह फ्रैंकली बताओ कि सर करा दो, नहीं तो आप आंसर दे नहीं रहे हो। भूमिका का आ गया, चलो कोई नहीं। अब DS का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो? S, लिमिट बाद में लगाऊंगा, Sn-1 और Sn। भाई DS का इंटीग्रेशन तो ऐसे ही होगा, से आपने बोला U, dt का इंटीग्रेशन T, लिमिट क्या चढ़ेगी यहाँ? n-1 से n प्लस a t dt t²/2, लिमिट n-1 से n। अब यार यहाँ पे इंटीग्रेशन तो आना चाहिए ना, t dt का इंटीग्रेशन t²/2। अब अपर लिमिट चढ़ाइए s, लोअर लिमिट चढ़ाइए Sn, सॉरी, अपर लिमिट चढ़ाइए Sn, लोअर लिमिट Sn-1 u, अपर लिमिट चढ़ाइए इसमें t की जगह n, लोअर लिमिट चढ़ाइए -n-1, लोअर लिमिट, ध्यान रखना हर चीज का, प्लस हाफ, सॉरी a, 2 को भी बाहर ले सकते हो। सुनो, इस 2 को ना बाहर ले लो, लिमिट t² पे चढ़ानी रह जाएगी बस। n² t की जगह n रख दिया, माइनस, अब इस t की जगह n-1 रखो। ये तो Sn में से Sn-1 घटाते तो Sn आता है ना? अभी बताया Sn में से Sn-1 घटा दो तो Sn आता है। u माइनस एन, यू सॉरी, ये प्लस एन, ये माइनस एन कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो अंदर 1 बचेगा। ये थोड़ा सॉल्व कर लो, a/2। देखो n² को n² लिख दिया, इसे a-b का होल स्क्वायर खोल रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना माइनस जो आगे विराजमान है वो अंदर के सारे साइनों को पलट देगा। a² प्लस b², लेकिन माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस 2n। तो ये n² कट गया। तो गौर से देखो, Sn एक ये भी तरीका था करने का, 2n-1। यदि आपको ये समझ में आ गया हो ये वाला, तो मैं तो कहूंगा यही रखिएगा, और इससे पिछला वाला समझ में आया तो उसे रखिएगा। ये थी बेटा Sn, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड। चलिए अब सवाल करते हैं। अब अगले कुछ दिन मैं सिर्फ सवाल कराऊंगा, सिर्फ सवाल कराऊंगा। इतने सवाल हैं इसमें, ठीक है? कुछ कदम आप बढ़ाएंगे, कुछ मैं बढ़ाऊंगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका लेना, ये नोट्स में नहीं है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये नोट्स में नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। ले लिया? चलिए शुरुआत करते हैं, किसी रैंडम क्वेश्चन से लेते हैं ना। करने तो हमें सारे हैं, लेकिन मैं रैंडम क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर ले लिया 8th, क्वेश्चन नंबर 8th ले लिया शीट का। थोड़ा सा मोमेंटम बनाऊंगा ना तो आप करना तब भी चालू कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 8th देखिए, वैसे एक झटके में आपकी जो औकात हो गई ना, वो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 33 तक करने की होगी आपकी एक झटके में। अब 1 से लेके 33 तक करेंगे अब सारे क्वेश्चन, यानी ज्यादा भी नहीं है, ऐसी बात नहीं ज्यादा भी नहीं है। फिर उसके आगे के सवाल एक अगला टॉपिक पढ़ा के करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे 8 है, और जब आप नोट्स बनाएंगे तो क्वेश्चन भी लिखेंगे। यही फिजिक्स के नोट्स में सबसे अच्छी बात हो सकती है आपके लिए, क्वेश्चन लिखिए, ताकि जब आप नोट्स पलटो, जैसे उस लड़की जो नोट्स मैंने दिए हैं आपको, ताकि जब आप सवाल पढ़ो हैंड टू हैंड, तो सवाल, अब तुमने केवल आंसर लिखा, तुम्हें यही नहीं पता ये आंसर किस क्वेश्चन का है। A train was moving at a rate of 36 किलोमीटर पर आवर। पहले आप एक फिगर बनाना सीखिए रफली। एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन हो चाहे कोई भी हो, सस्ता सा कोई पॉइंट बना देना। एक ट्रेन चल रही है धबड़ 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 36 किलोमीटर पर आवर से। A train was moving at a rate of 36 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या है? When the brakes were applied, it comes to rest in a distance of 200 मीटर। देखो बेटा, यदि कोई ट्रेन चल रही है, जैसे सपोज करो ये ट्रेन है, ये 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अब एक चीज सुनिए, एक ट्रिक, जनरली देखो, एक मिनट, 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ऐसे चल रही है, फिर अचानक ड्राइवर को कभी गाड़ी भी रोकनी होती है, तो जब ब्रेक लगाए थे, तो बेटा जब ब्रेक स्टार्ट किए, तो ब्रेक जस्ट स्टार्ट होने तक तो वेलोसिटी 36 थी, उसके बाद जैसे ब्रेक एक्टिवेट कर दिए तो गाड़ी धीमे धीमे कभी तो रुकेगी, गाड़ी रुक गई, इसकी वेलोसिटी हो गई 0। समझ में आ गया? तो वो ये कह रहा है, ट्रेन वाज मूविंग एट दिस स्पीड व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड, इट कम्स टू रेस्ट। रेस्ट पे आ गई, लेकिन इस रेस्ट पे आते आते वो 200 मीटर चल गई। रेस्ट पर आते आते वो 200 मीटर चली। और यही होता है बेटा, आप अपनी बाइक स्कूटी चलाते हो, जब ब्रेक लगाते हो तो धप्पा वहीं थोड़ी नहीं रुक जाती, ठीक है, वहीं थोड़ी नहीं, कुछ डिस्टेंस एक्टिवेट हो जाती है, तो वो रुकते रुकते भी 200 मीटर चल गई। आगे क्या लग रहा है? कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस इन द ट्रेन। ये जो ट्रेन, तो सबसे पहले एक डायरेक्शन को आप प्लस असाइन करिए, बिना डायरेक्शन के आप कोई भी सवाल नहीं करोगे इसमें। जनरली कोई ऑब्जेक्ट जहां जा रहा होता है हम उसे प्लस मान लेते हैं, तो यानी ये वाला एरो प्लस होगा। डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट प्लस, इधर से इधर हुआ है, ट्रेन इधर किसकी है, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस होगा। अब एक और कलेस इसमें, ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो अच्छा इसको यू बोल दूं, क्योंकि जब हमने ये सवाल चालू किया तो इसे यू मान लेते, इसको भी मान लेते हैं, यानी इतने टाइम इंटरवल में ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। चलो, इतने टाइम इंटरवल ए से बी तक के दौरान, ठीक है। अब सुनिए, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, अब आपकी नजर ए से बी तक लिमिट पे लग जानी चाहिए। ए विल एक्ट एज इनिशियल लिमिट, बी विल एक्ट एज फाइनल लिमिट। तो बताना, ए पर जो, ए यानी इनिशियल पॉइंट है, तो ए पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी, वो कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। अब एक ट्रिक है, यदि मैं इसमें 5/18 का डायरेक्ट ट्रिक है, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूं, 5/18 का, तो ये डायरेक्ट ट्रिक होती है 10, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। यदि वैसे तो मैंने डायमेंशन में सिखाया है कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट ट्रिक कि यदि किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 5/18 फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। अब आ जाइए, तो वेलोसिटी कितनी है? प्लस के 36, मुझसे भी गलती होगी, प्लस की है ये इतनी, क्योंकि वेलोसिटी का एरो प्लस की ओर था। बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना है? प्लस का 200 मीटर। बंदे की वेलोसिटी कितनी है? 0। फाइनल वेलोसिटी इस दौरान ए से बी तक, यानी बी की वेलोसिटी 0, मुझे ए निकालना है। अब बताना ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो आपने कल से लेके आज तक पढ़ी है, जो इन वैल्यूज को कनेक्ट करके ए निकाल दे? तो वो ये वाली इक्वेशन है, v² = u। परिस्थिति के अनुसार आप चुनते हो, ये वो इक्वेशन है जो आपकी मदद कर सकती है। v आपको पता है, u आपको पता है, यूनिट भी मैंने मैनेज कर दी। चलिए शुरू करिए, ए निकालिए, ये काम आपका, ए निकालिए आप। इसका आंसर आएगा जब आपने इसे ए को सॉल्व किया होगा, तो कितना आया बेटा? माइनस का 0.25, माइनस का 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पता है ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? कि ये चीजें प्लस थी पर ये माइनस आ रहा है, तो सोचो सही जा रहे हैं हम। मैंने क्या बताया था? यदि वेलोसिटी के अपोजिट हो, ये कह रहा है बेटा देव, यहां वेस्ट नहीं लिखेंगे,
क्योंकि मैंने यहाँ ईस्ट और वेस्ट नहीं असाइन किया है, सवाल में नहीं लिखा ये ईस्ट और वेस्ट। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है, माइनस साइन ये बता रहा है कि वेलोसिटी प्लस थी और वो माइनस आ रहा है। चलो पहला बोनी हुई सवाल की, अच्छे से हुई, समझ में आया। एक और सवाल लेते हैं, कहीं मुझे ढूंढने दो। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, ठीक है, फिर से 13 लेते हैं, करते हैं धीमे धीमे बेटा, आप देखना अच्छे सवाल करने लग जाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हो बेटा, एक मिनट, नहीं नहीं आंसर ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी चलेगा, जैसे हमने माइनस निकाला है, भले ही शीट में प्लस दे रखा है, पर आप वो लिखना जो आपका आंसर आया है, ठीक है। अभी उस चीज पे, अब ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ ट्रेन विच आर ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, उसमें ब्रेक एक्टिवेट किए, तो जब वो चल रही है तो 72। अब क्या हुआ, आफ्टर पासिंग ओवर 200 मीटर इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस टू 36। इसमें गाड़ी रुकी नहीं है। सुनिए, पहले एक हल्का सा फिगर बनाएंगे कि एक ट्रेन थी जो 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, है ना, ए पॉइंट मान लेते हैं। जब इसमें ब्रेक एक्टिवेट किए तो याद रखना एक्सेलरेशन यहां से स्टार्ट हुआ है, इससे जो पहले था ट्रेन तो 72 यूनिफॉर्मली चल रही थी, यहां से ब्रेक लगे हैं तो अब वेलोसिटी 72, 71, 70 यानी कम होती चली जाएगी, 50 ऐसे कर करके तो वो ये कह रहा है 200 मीटर चलने के बाद उस ट्रेन की वेलोसिटी, पिछले सवाल में तो वो रुक गई थी, इस वाले सवाल में कि 200 मीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर होगी, है ना। पहले 200 मीटर चलने में स्पीड कम तो हुई। सवाल क्या कह रहा है, सवाल आगे क्या कह रहा है, एट द सेम रेट ऑफ रिटार्डेशन, यदि एक्सीलरेशन रिटार्डेशन वही हो, मतलब एक तो होता है ब्रेक बढ़ा दिए और ताकत से ब्रेक लगा दिए, नहीं या डिले कर दिए ब्रेक, ब्रेक यदि कंटिन्यू वही हो, यानी वही जो एक्सीलरेशन यहां था, इस पॉइंट का नाम बी, ए से बी तक यदि एक्सेलरेशन जो था वही एक्सेलरेशन यदि ड्राइवर कंटिन्यू रखे तो हाउ मच फर्दर विल इट गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। बताना, ब्रेक यदि कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड है तो कभी ना कभी तो रुकेंगी गाड़ी। तो सपोज करो यहां गाड़ी रुक गई पॉइंट सी पे, कभी तो रुकेगी यदि ब्रेक कंटिन्यू लग रहे हैं तो उसने बोला है कि जो एक्सेलरेशन यहां है वही एक्सेलरेशन यहां कंटिन्यू हो, तो ये डिस्टेंस कितनी चल जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इसको प्लस मान लिया मैंने, इसको माइनस मान लिया, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। सुनिए कैसे करेंगे सवाल, मैं ही बता देता हूं, फ्रॉम ए टू बी, पहले लिमिट लगाते हैं, सवाल करते हैं कि हम ए से बी तक सवाल देख रहे हैं, ना ए से पहले ना बी के बाद, कोई मतलब ही नहीं है हमें। तो बेटा ए पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी, कितनी है वेलोसिटी, प्लस के 72 किलोमीटर पर आवर, इसमें हैंड टू हैंड 5/18 का मल्टीप्लाई करो, 18 दूनी 36 और 20 प्लस का 20 मीटर पर सेकेंड, ये ए से बी तक की इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ए पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल, बी पर जो होगी वो फाइनल होगी, है ना। ए से बी तक तो यही फाइनल है ना, यहाँ एंड कर रहे हैं हम, लिमिट लगा रहे हैं तो एंड कर रहे हैं। वी कितनी होगी, प्लस के 36, क्योंकि वो भी वेलोसिटी है तो उधर ही, जा तो बॉडी उधर ही रही है, 36 किलोमीटर पर आवर। इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूं तो बताना, ओरली मन में कर लो, तो ये प्लस 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये बंदे की वेलोसिटी आ गई, ठीक है। आपको और क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक, सिर्फ ए से बी तक बात कर रहा हूं, जल्दी बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, पहली बार में सही टाइप करना, वेरी गुड। इच्छा डिस्प्ले नहीं गलत है, इच्छा प्लस 200, सिवेश प्लस 200, आदत डालो प्लस 200 मीटर, क्योंकि इधर ही पॉजिटिव डायरेक्शन में ही वो चला है। तो अब आप एक काम करिए, अब सुनिए सवाल ने पता है क्या बोल दिया कि इस दौरान जो एक्सेलरेशन था वो वही है जो यहां का है, तो एक काम करो यहां का एक्सेलरेशन तो पता करो पहले, वो एक्सेलरेशन यहां शिफ्ट कर देंगे हम। तो अब बताइए, u पता है, v पता है और s पता है, तो जो पिछले सवाल में v² इक्वल टू u² प्लस 2as यूज किया था ना, फटाफट a निकालिए इसको यूज करके, v भी पता है, v कितना है 10 20, जल्दी से फटाफट a निकाल के मेरी मदद करिए, और जैसा साइन आए वैसा निकालना है, जैसा साइन आए वही रखना है, और आप देखना ये नेगेटिव आएगा
माइनस का 3/4 लिख देता हूं, सबका आ रहा है, मुझे नहीं पता बाकी सब लोग बोलेंगे 3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं ये एग्री कर लूंगा। तो सब कह रहे हैं कि सर इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यूज तो आपने दे दी, यू वी एस, चलिए देव एग्री कर रहे हैं, चलिए और कौन कौन एग्री कर रहा है इस वैल्यू से? इस वैल्यू से और कौन कौन एग्री कर रहा है? -3 मीटर पर सेकंड, तो स्वार, प्रियांश, चलो बहुत से लोग एग्री कर रहे हैं। चलिए ए निकाल लिया। अब कहानी है फ्रॉम बी टू सी, नई घोड़ी नई चाल। अब सुनना, अब पुराना थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हम नया सवाल चालू कर रहे हैं। लिमिट है बी टू सी, हम बी से सी तक के दायरे का सवाल करेंगे। अब बी इनिशियल हो गया है पॉइंट, सी फाइनल हो गया है। बी पर जो वैल्यूज होंगी वो इनिशियल होंगी, सी पर जो वैल्यूज होंगी वो फाइनल। तो बी पर जो वेलोसिटी है, अब आप उसे इनिशियल वेलोसिटी बोलोगे, तो बताएंगे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। अब इनिशियल वेलोसिटी है अब +10 मीटर पर सेकेंड, यानी पहले लिख देता हूं 36, क्योंकि ऊपर 36 है किलोमीटर पर आवर, लेकिन यही तो बेटा 10 मीटर पर सेकंड है। समझ में आ गया नहीं आ गया? बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जो इस दौरान ए से बी तक फाइनल वेलोसिटी थी, वो बी से सी तक की इनिशियल वेलोसिटी है। बताना, बी से सी तक की फाइनल वेलोसिटी कौन सी है? बी से सी तक की लिमिट में फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि फाइनली रुक ही गया है। और एक्सेलरेशन कितना है बी से सी तक का? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पहले एक्सेलरेशन था वही एक्सेलरेशन, यानी कंटिन्यू रखना है। 3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां लिख देता हूं, यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। एक्सेलरेशन तो बी टू सी, एक्सेलरेशन ए टू बी वाले ही है, यानी कितना? -3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सवाल कह रहा है बी से सी वाला एक्सेलरेशन वही है जो ए से बी वाला है। तो अब मुझे एस निकालना है, फिर वही इक्वेशन लगा दो, क्योंकि यही इक्वेशन है जो यूवी एस को कनेक्ट कर रहे हैं। अब बाई चांस बेटा आपके पास दोनों सवाल ऐसे आ गए कि ये इक्वेशन यूज हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसी इक्वेशन से सारे काम होंगे। ये कोइंसिडेंट है कि बार बार ये इक्वेशन यूज हो रही है। तो बताना, फ्रॉम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी 0 रखिए, u की वैल्यू 10 रखिए यूनिट में, a की वैल्यू -3/4 रखेंगे, एक्सेलरेशन जैसा है वैसा रखेंगे। माइनस साइन क्या बता रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। लो हम बात करते रह गए, देव ने निकाल भी दिया। s + 200/3 मीटर प्लस आएगा, प्लस ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी अभी इधर ही खिसकी है, इधर ही खिसकी है ट्रेन। आया समझ में? ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अभी सस्ते सस्ते सवाल करा रहा हूं, सस्ते सवाल ही बेटा बेस होते हैं बेटा, ठीक है। डिजाइन तो बाद में निकलती है। अब जैसे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताइए। 7th क्वेश्चन, इसे छोड़ो, अब ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करिए शीट का। सेवेंथ कह रहा है अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी बोल गया, हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 6 सेकेंड। यानी केवल वार्म अप क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बुद्धि लगानी नहीं है ज्यादा। वार्म अप क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड, यानी एस nth वाला फॉर्मूला लगाना है, u + a/2 2n-1। करिए, n की जगह 6 रखना है। करो 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 करो, फिर एक मलूक सा सवाल कराऊंगा इसके बाद, पहले वार्म अप करो, वार्म अप करिए इस सवाल से, और देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपका आंसर है, मैं बोल रहा हूं यार, इतनी देर का नहीं था, u 0 दे रखा है तब भी इतनी देर लग रही है आंसर, कमाल है यार। हाँ हर्ष, अब ठीक है यार, u 0 दे रखा है, सीरियस बिल्कुल ठीक, प्लस 110 मीटर, 110 मीटर, 110 मीटर। समझ गए ना कौन सा फॉर्मूला लगाए आज जो पढ़ा है, एस nth, क्योंकि वो पूछा ही उसने एस nth है, 110 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करिए। 9th क्वेश्चन में यहां पढ़ देता हूं,
करेंगे। वो कह रहा है अब बॉडी कवर 12 मीटर इन सेकंड, मतलब एस nth होता है ना, एस सेकंड दे रखा है, यानी दूसरे सेकंड डिस्टेंस उसकी 12 मीटर है, एंड 20 मीटर इन फोर्थ सेकंड, फोर्थ सेकंड में उसने 20 मीटर चली है। फाइंड बार डिस्टेंस, ये थोड़ा महंगा हो गया, सुनो अभी नहीं सॉरी, अभी नहीं, ये थोड़ा सा महंगा हो गया, इसे छोड़ो, अभी इतने लायक बच्चे नहीं हो। ये करते हैं पहले 24 करते हैं। 24 कह रहे हैं अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन सेवेंथ सेकंड में वो 20 मीटर चल रहा है, एंड 24 मीटर इन नाइन्थ सेकंड में वो 24 मीटर चला है। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 15th सेकंड? ये बहुत आसान सवाल है, ये भी वार्म अप क्वेश्चन है। मैंने कहा ना मैं वार्म अप कराना चाह रहा हूं, करिए, बुद्धि लगाइए, कैसे करेंगे, थोड़ा टाइम बहुत है बेटा। इतना आपको कोऑपरेशन के लिए थैंक यू। इसका आंसर आ रहा है 36 मीटर, 36 मीटर इसका आंसर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर, आप अपने आप, मैंने बोल दिया है अपने आप चुनना, टेंशन मत लो, मैं कराऊंगा। अभी कहां तक बोले थे मैंने? क्वेश्चन नंबर 33 तक करिए, एक एक क्वेश्चन करिए। कैलकुलेटर की जरूरत वैसे होगी तो नहीं, हो तो कर लेना, ले लेना कैलकुलेटर, ओके।